लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। अभी मेरे साथ हाईकोर्ट के जाने माने वकील प्रणब सर जुड़ेंगे, जो बीपीएससी 17वीं केस को लेकर के जनसुराज पार्टी ने जो रीट फाइल करवाए, यही प्रणब सर है, यही वकील है जनसुराज पार्टी की तरफ से। सर, आज रीट फाइल हुआ है, क्या क्या प्रोसेस हुआ है सर? आज हमने याचिका दायर किया है बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए और दोबारा से एग्जाम लेने के लिए। जी जी। तो ये आज तो कुछ हुआ नहीं होगा सर, सिर्फ आपने प्रोसेसिंग किया है आज? जी, आज हमारा केस फाइल हो गया है, वो डिफेक्ट फ्री हो गया है। जी जी। और कल हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश महोदय के समक्ष हम लोग इसको अर्ली हियरिंग के लिए मेंशन करेंगे ताकि केस की सुनवाई जल्दी हो जाए। तो नेक्स्ट हियरिंग कल आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट हियरिंग कब होगी? जी, कल पता चलेगा। अगर माननीय न्यायाधीश अगर जल्दी सुनवाई के लिए एग्री कर जाते हैं तो फिर वो कोई डेट देंगे जिसपे फिर हम लोग आगे का बहस करेंगे। सर, आप ये बताइए कि आप तो केस को देखे होंगे, पूरे जितने भी सबूत आपको दिए गए होंगे कि क्यों पीटी को बीपीएससी 17वीं एग्जाम को रद्द किया जाए, तो वो पेपर के बिहाफ पर आपको क्या लगता है कि ये बीपीएससी 17वीं पीटी का एग्जाम रद्द होना चाहिए या रद्द हो सकती है? देखिए, इस पे तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। जी जी जी। तो अभी हमारे हिसाब से तो परीक्षा रद्द होना चाहिए और बाकी फिर फैसला माननीय न्यायालय पे है कि वो क्या आपने तो केस को स्टडी किया होगा ना, उन्होंने जो भी जनसुराज पार्टी के जो भी आपको केस फाइल दिए होंगे, तो उस केस फाइल को आपने देखा होगा ना कि क्या क्या बीपीएससी ने? जी, हम लोगों का कुछ तर्क है कि 1 बजे ही सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। वो ईओयू के पास, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के पास क्वेश्चन पेपर चला गया था, अभ्यर्थियों ने उसे भेजा था। एक्स पे 1 बजे पूरे बिहार में ये सर्कुलेट हो गया था क्वेश्चन पेपर, और बहुत सारे सेंटर पे जैमर नहीं था। बहुत सारे बापू परीक्षा परिसर में कम क्वेश्चन दिया गया। 193 सीट का बंडल क्वेश्चन सीट का रिक्वायरमेंट था, 173 ही सीट दिया गया है। और ये सब पटना के जिलाधिकारी ने इस बात तथ्यों को माना है और फिर इसी के लिए री एग्जामिनेशन हुआ है। अभी इन सब बिंदुओं पे कोई जांच नहीं की जा रही है आयोग के द्वारा। जांच नहीं हो रही है सर, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ईओयू को पहले ही दे दिया गया था, सारा सबूत दे दिया गया था, और खास करके जनसुराज पार्टी इसमें पहले से दखल कर रहे हैं, कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गर्दनी बाग में छात्र आज 23वां दिन हो गया उनका प्रोटेस्ट का, लेकिन सरकार कोई दखल नहीं दे रही है। सरकार ये कह रही है कि एग्जाम पेपर लीक हुआ ही नहीं है, लेकिन सबूत पहुंच चुका है। अब एक तरफ सरकार मान रही है कि एक बापू परीक्षा परिसर के एग्जाम, पूरे परीक्षा परिसर को वहां मानना है कि अनियमितता हुई है वहां पर, और उसको कैंसिल करके 4 जनवरी को एग्जाम लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ कह रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? जी, वो सिर्फ बापू परिसर में सिर्फ अनियमितता नहीं बरती गई, उसके अलावा केस में 28 ऐसे सेंटर का नाम दिया है जहां पे और अनियमितता बरती गई है, जिसको में कैंडिडेट ने ईओयू को लिखा और कमीशन को मेल के द्वारा सारा कंप्लेंट भेजा है, जिसका हमारे पास रिटन एविडेंस है। बाकी और कहाँ क्या नहीं, चूंकि 912 सेंटर है तो हर एक सेंटर पे तो हम नहीं बता सकते, बट 28 सेंटर पे हम लोगों ने एक चार्ट बना के अपने पिटीशन में रखा है, जो हम न्यायालय के सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे, फिर उस पर आगे की बहस होगी। सर, एक सवाल और होगा, जैसे कि अभी तो हाईकोर्ट में रीट दायर हो गई है और नेक्स्ट सुनवाई होगी, लेकिन अगर इधर केस चल रहा है और उधर अगर बीपीएससी रिजल्ट देते चला जाए, पीटी का दे दे, फिर मेंस ले ले, हम लोगों ने अपने आवेदन में ये भी माननीय न्यायालय से विनती की है कि जब तक हमारे केस का फैसला ना हो, आयोग को रिजल्ट प्रकाशित करने से रोका जाए। आपने ये रिक्वेस्ट किया है न्यायालय से? जी जी जी। हाँ, क्योंकि अगर रिजल्ट प्रकाशित कर देगा तो फिर सरकार के पास एक और पहलू हो जाएगा कि हमने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है, खर्च की बहाना करने लगेंगे कि सिस्टम की अब इतना आगे स्टेप आगे बढ़ गया है, फिर कैसे क्या होगा। लेकिन अगर एग्जाम के रिजल्ट नहीं आती है, अगर न्यायालय इस बात को रोक लगाती, न्यायालय ये ऑर्डर करेंगे बीपीएससी आयोग को कि आप लोग रिजल्ट अभी मत दीजिए जब तक फैसला नहीं आया, तब पूरा जांच नहीं हो जाए? जी, अब ये सुनवाई के बाद पता चलेगा, न्यायालय के आदेश पारित करेगी, सुनवाई के बाद पता चलेगा।
ठीक है सर, मोस्ट प्रोबेबली क्या चांस है सर, एज ए एडवोकेट अभी इस पे अभी इस पे कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पहले सुनवाई होने दीजिए, फिर उसके बाद जैसा आदेश आएगा सब लोगों को पता चलेगा। जी जी, थैंक यू सर आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।